चैप्टर फर्स्ट, मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन। आज हम बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर फर्स्ट करेंगे। इसमें देखेंगे कि क्या होता है मैनेजमेंट, उसका इंट्रोडक्शन करेंगे, उसको डेप्थ में पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट को। पेज नंबर 7 से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले है डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की डेफिनेशन से पहले मैं आपको मीनिंग बताऊंगी कि मैनेजमेंट होता क्या है। किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में प्लान करना, उसके बारे में जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको पहले से उनकी प्लानिंग करनी, ऑर्गेनाइजिंग करनी, स्टाफिंग करनी, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट। यानी कि किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में, उसके जो भी एक्टिविटी उसमें की जाएंगी उसको पहले से प्लान कर लेना, उसको बोलते हैं हम मैनेजमेंट। मैनेजमेंट वैसे तो हम यहाँ पे तो हम बिजनेस का मैनेजमेंट को पढ़ेंगे, लेकिन हम जनरली बात करें तो मैनेजमेंट हर जगह यूज़ होता है, चाहे वो घर में हो, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, या किसी भी कहीं पर भी हम कोई भी काम करेंगे तो वहाँ पर मैनेजमेंट यूज़ होता ही होता है। बिना मैनेजमेंट के हम कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई घर है, कोई हम कुछ भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हम अपनी स्टडी करते हैं, इसके लिए भी हम पहले से प्लान बनाते हैं कि इतने टाइम में मैंने अकाउंट करना है, इतने में बिजनेस करना है, इतने में ये सब्जेक्ट करना है, इतने में ये सब्जेक्ट करना है। तो इन सब को ही हम बोलते हैं, जो इसके बारे में जो प्लान बनाना होता है, इस प्लान को ही हम बोलते हैं मैनेजमेंट। अब हम देखते हैं डेफिनेशन। सबसे पहले टूल किट ये 1 देखो, व्हाट इज़ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट सिर्फ एक ही कोई काम है उसको हम सीधा कर दें, एक प्रोसेस में होता है। प्रोसेस में कैसे, इसमें कौन कौन से काम किए जाते हैं। प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग अ सेट ऑफ फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग टू गेट द वर्क डन इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। यानी कि किसी भी काम को इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में हम वो कंप्लीट हो, इसके लिए हम 5 एक्टिविटीज़ करते हैं। कौन कौन सी 5 है? एक तो है प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग। यानी कि सबसे पहले हम किसी भी काम को करने से पहले उसका प्लान बनाते हैं, फिर उसके बाद हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। यानी कि उन जो प्लानिंग करने के लिए, प्लानिंग से जो भी एक्टिविटी हुई है, यानी कि हमने एक प्लान बना लिया कि ये ऐसे इस काम को हम पूरा करेंगे, उस प्लान को फिर एक्टिविटी में बांट दिया जाता है। ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं जिसको हम ऑर्गेनाइजिंग करना, यानी कि इतना काम इस एक्टिविटी से करेंगे, ये इस एक्टिविटी में होगा, ये इतने में होगा, ये इतने में होगा, पहले ये होगा, उसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। उसके बाद स्टाफिंग, यानी कि उस काम को करने के लिए उस पर्सन को अपॉइंट कर लिया जाता है, क्योंकि काम तो पर्सन नहीं करना होता, यानी व्यक्ति ने करना होता है, फिर उसके लिए पर्सन को अपॉइंट कर लिया जाता है, उसको बोलते हैं हम स्टाफिंग। फिर डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब है जो पर्सन हमने, जो स्टाफ हमने नियुक्त कर लिया, उस स्टाफ को हम फिर डायरेक्शन देते हैं, निर्देश देते हैं कि किस काम को उन्होंने कैसे करना है। उसके बाद कंट्रोलिंग, फिर हम कंट्रोल करते हैं, यानी कि हम देखते हैं कि कोई, हाँ, कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं उनको, उसके वो हम उनको कंट्रोल करते हैं। तो जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब इसमें स्टेप बाय स्टेप काम किया जाता है। जैसे पहले हम प्लानिंग करेंगे, फिर ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, फिर स्टाफिंग करेंगे, फिर डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट। और ये हम किस लिए करते हैं, ताकि जो भी हमारा काम है वो इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में कंप्लीट हो जाए। तो आप डेफिनेशन है आप रीड कर लीजिएगा, एक मैं रीड कर लेती हूँ। मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स एंड विद फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। यानी कि देखो क्या है कि जो मैनेजमेंट है वो हम इसलिए बनाते हैं, जो एक फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है। फॉर्मली देखो ग्रुप 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जो हम, जैसे हम जो हमारी, जहाँ पे हम जॉब करते हैं, फॉर एग्जांपल हम जॉब करते हैं, वहाँ पे जब हम जिन पर्सन के साथ हमारा रिलेशन होगा, उस रिलेशन को हम बोलते हैं ग्रुप। जिस रिलेशन से हम उनके साथ जुड़े होते हैं उस रिलेशन को बोलते हैं फॉर्मली ग्रुप। लेकिन जब हम जैसे पर्सनल रिलेशन के साथ, हम जब अपने फैमिली के साथ जुड़े होते हैं, ग्रुप के साथ जिस रिलेशन के अगर, तो उसको बोलते हैं हम इनफॉर्मल ग्रुप। तो जो हम बिजनेस के लिए तो हम फॉर्मली ग्रुप को देखेंगे ना, फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होते हैं, और जिसमें हम काम को इफ़ेक्टिव मैनर में करने के लिए, ताकि काम बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो जाए, उसके लिए हम प्लानिंग करते हैं। उसके बाद कुछ करैक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसको हम फीचर्स भी बोल सकते हैं। फीचर्स और करैक्टरिस्टिक एक ही बात होती है। सबसे पहले क्या है, इट इज़ अ ग्रुप एफर्ट। यानी कि जो मैनेजमेंट है वो क्या है, ग्रुप एफर्ट है। ऐसा नहीं है कि एक पर्सन का
के मतलब एक पर्सन के द्वारा काम किया जाएगा, इसमें बहुत सारे व्यक्ति मिलके काम करते हैं, उन सब के लिए क्या हम बनाते हैं, मैनेजमेंट करते हैं उन सब के लिए। ग्रुप में जब काम करते हैं तो उसके लिए हम मैनेजमेंट करते हैं। तो ग्रुप एफर्ट है, यानी कि पूरा ग्रुप मिलके एफर्ट लगाता है अपने, तब जाके ये मैनेजमेंट का काम कंप्लीट होता है। ऐसा नहीं है कि मैनेजर ने पॉलिसी बना दी और जो नीचे जो काम कर रहे हैं वो ध्यान ही ना दें, तो उनके द्वारा भी वो कोऑपरेट करेंगे, तभी मैनेजर का काम सक्सेसफुल कंप्लीट हो पाएगा मैनेजमेंट का। तो एज पर दिस करेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट, इट इज़ नॉट अ सिंगल पर्सन, ये सिंगल पर्सन के द्वारा नहीं किया जाता, हु कंज्यूमेट्स द होल प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, बट इट इज़ अ ग्रुप एफर्ट। ये क्या है कि ग्रुप के द्वारा एफर्ट लगाए जाते हैं होल प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। Hence, whenever we talk about management, every person who is holding a managerial position falls under its domain. All managers are affected by each and every decision taken in the organization. यानी कि जितने भी मैनेजर्स हैं वो जितने भी डिसीजन लेंगे वो ऑर्गेनाइजेशन को, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को देख कर ही डिसीजन को लेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्सन के को देख करके डिसीजन ले लिया जाएगा। एक पर्सन का जिससे लाभ हो वो डिसीजन नहीं लेंगे, जिससे पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, पूरे बिजनेस को फ़ायदा हो, वो डिसीजन हम लेंगे। सेकंड है हमारा, इट इज़ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। यानी कि गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब है कि हमारा एक गोल होता है, पहले हमारा कोई ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का, तो उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। अगर देखो हमारा कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं होगा तो हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, कोई तो कुछ तो हमने रिजल्ट पाना होगा अंत में। कोई रिजल्ट पाने के लिए, यानी कि कोई भी हमारा उद्देश्य होता है, कोई गोल होता है, उसको अचीव करने के लिए, जैसे बिजनेस फर्म का क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है, या तो उनका हो सकता है कि प्रॉफिट मैक्सिमम अर्न करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना, अपने कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन देना, ये हो सकता है। यानी कि कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है हर एक बिजनेस फर्म का, इसलिए वो क्या करती है, मैनेजमेंट करते हैं। देखो, एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टेब्लिश्ड फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ वन और द अदर ऑब्जेक्टिव। यानी कि एक ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। मैनेजमेंट एक्ट्स एज अ मीडियम विच फैसिलिटेट इन अचीविंग दीज ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि उन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। मैनेजर ऑन द बेसिस ऑफ हिज नॉलेज एंड एक्सपीरियंस एंटिसिपेट फ्यूचर इवेंट्स एंड प्लान अकॉर्डिंगली। तो उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए मैनेजर हैं, वो जो उनकी नॉलेज होती है और जो उनका एक्सपीरियंस, यानी जो उनका अनुभव होता है, उसके बेस पर वो उन इवेंट्स को, यानी कि फ्यूचर की जो इवेंट है, उन घटनाओं के आधार पर क्या बनाते हैं, एक प्लान बनाते हैं। उस प्लान को बोलते हैं हम मैनेज करना। नेक्स्ट है, इट हैज़ अ डिस्टिंक्ट एंटिटी। यानी कि ये क्या है, एक डिस्टिंक्ट एंटिटी। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग इकाई। तो मैनेजर है और जो ओनर है, डिस्टिंक्ट का अलग अलग कैसे हैं, देखो जो एक बिजनेस के अंदर जो पैसा लगाते हैं वो लगाते हैं, इसके शेयर होल्डर बोलते हैं। जो बिजनेस के अंदर पैसा लगाते हैं, शेयर होल्डर या ओनर। जो ओनर है वो एक व्यक्ति, तो इतने करोड़ों में अमाउंट लगती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जब बनाते हैं, तो करोड़ों का अमाउंट एक पर्सन तो नहीं लगा सकता, तो बहुत सारे व्यक्ति उसमें मिलकर थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं। जितना जिसके पास होता है वो अपना कंट्रीब्यूट कर देते हैं उसमें, तो वो कंट्रीब्यूट कर लेते हैं। लेकिन वो सारे जितने भी हज़ारों पर्सन हो सकते हैं, ऐसे जो हज़ारों ओनर है वो जो पैसा लगाते हैं, क्या वो बिज़नेस को सारे के सारे मैनेज करेंगे? और वो हज़ारों व्यक्ति अगर मैनेज करेंगे तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे से मैनेज नहीं होगा, क्योंकि कोई व्यक्ति कुछ पॉलिसी बनाएगा, कोई कुछ बनाएगा अपने हिसाब से, तो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे से मैनेज नहीं होगी। तो उसके लिए वो जो सारे पर्सन हैं, जो सारे ओनर हैं, वो मिलके कुछ या एक मैनेजर को अपॉइंट कर लेते हैं। मैनेजर कमेटी बोल देते हैं उसको। या एक छोटा बिजनेस है तो उसमें का मतलब थोड़ा लार्ज स्मॉल स्केल पे है तो एक दो मैनेजर अपॉइंट कर ले जाते हैं। अगर लार्ज स्केल पे बिजनेस है तो हम एक कमेटी नियुक्त कर लेते हैं। तो वो क्या है, वो जो मैनेजर है वो करते हैं, मैनेज करते हैं। तो मैनेजर और जो ओनर है वो अलग अलग पर्सन है, इसलिए हम मैनेजमेंट करते हैं। देखते हैं, इन व्यू ऑफ द वाइडिंग स्कोप ऑफ बिजनेस का स्कोप है वो क्या है, वाइडिंग है। इट इज़ नॉट पॉसिबल, या पॉसिबल नहीं है कि फॉर एन ओनर टू परफॉर्म ऑल फंक्शंस हिमसेल्फ, कि जो बिजनेस का जो ओनर है वो सारे फंक्शन को खुद ही क्या करे, परफॉर्म कर ले। इन अदर वर्ड्स इट कैन बी सेड दैट, यह कहा जा सकता है कि इन एन ऑर्गेनाइजेशन ओनर, जो ओनर है, हु इन्वेस्ट मनी, जो मनी को इन्वेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम ओनर, एंड मैनेजर, मैनेजर कौन होता है,
हु मैनेज द ऑर्गेनाइजेशन, जो बिजनेस मैनेज, जो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, उनको मैनेजर, और जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम ओनर। कैन बी डिफरेंट पर्सन, अलग अलग व्यक्ति होते हैं, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, ये एक डिस्टिंक्ट एंटिटी है, अलग अलग पर्सन होते हैं इसमें, मैनेजर और ओनर। नेक्स्ट है इट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स, या यह क्या है कि इंटेंजिबल फोर्स है, यानी कि जो मैनेजर है, जो मैनेज करते हैं किसी भी बिजनेस को, उसको हम सिर्फ एक महसूस कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम उसको टच करके देख सकते हैं। इंटेंजिबल यानी कि जिसको हम टच करके नहीं देख सकते, टेंजिबल जिसको हम छू करके देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बुक है, इसको हम छू करके देख सकते हैं, लेकिन हमारी नॉलेज है कि उसको हम छू करके देख सकते हैं, नहीं देख सकते, तो उसको बोलते हैं इंटेंजिबल। तो इनटेंजिबल फोर्स है, जो मैनेजर है, जो भी अपना फोर्स लगाते हैं, जो भी एक्टिविटी करते हैं, उनको हम सिर्फ एक महसूस कर सकते हैं, हम उसको टच करके नहीं देख सकते, वो विजिबल नहीं होता, नॉट विजिबल है। अब हम देखते हैं मैनेजमेंट इज़ अ फोर्स विच इज़ नॉट विजिबल, जो विजिबल नहीं है, इट कैन ओनली बी फेल्ट और रियलाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। देखो अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो प्रॉफिट ज़्यादा अर्न कर लेती है, या बिल्कुल अच्छी चल रही है, वो हर साल बाय साल उसका प्रॉफिट है वो इंक्रीज होता जा रहा है, तो हम कहेंगे कि जो मैनेजर है वो अच्छी पॉलिसी बना रहा है, वो अच्छे से मैनेज कर रहा है बिजनेस को। लेकिन अगर हम ये देखो कि अगर कोई जो बिजनेस है वो हर साल उसका प्रॉफिट कम होता जा रहा है, और उसके कंज्यूमर है वो कम होते जा रहे हैं, वो कंज्यूमर की डिमांड को अच्छे से सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, तो हम बोलेंगे वहाँ पर कि इस ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट है वो अच्छे से नहीं हो रहा है। तो हम यह कह सकते हैं कि किसी भी बिजनेस मैनेजमेंट का जो भी मैनेज किया जाता है उसको हम जो मैनेजमेंट है उसको हम टच करके नहीं देख सकते, यह क्या होता है, इंटेंजिबल फोर्स होता है। इट इज़ अ प्रोसेस। देखो मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई एक छोटा सा काम उसको कर दिया जाए सीधा, ये नहीं है कि एक प्लानिंग करने से पूरा बिजनेस मैनेज हो गया, तो ये क्या है, एक प्रोसेस है, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जाती हैं। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है ये मैंने आपको पहले ही बताया था, 5 एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक प्लानिंग, पहले प्लानिंग करेंगे, फिर ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, फिर हम स्टाफिंग करेंगे, फिर डायरेक्टिंग और फिर कंट्रोलिंग। यानी कि पहले हम किसी भी काम के लिए पहले प्लान बनाएंगे कि ये काम हमने करना है, फिर हम उसको ऑर्गेनाइजिंग, उसको एक मूर्त रूप दे देते हैं, उस जो भी हम प्लान किया था उसके अंदर हम एक्टिविटीज़ को बांट देंगे, ये इस ग्रुप की एक्टिविटी है, ये इस ग्रुप की एक्टिविटी है, ये इस ग्रुप की है, यानी कि उसको बोलते हैं हम ऑर्गेनाइजिंग करना। उसके बाद हम स्टाफिंग, यानी कि उस काम को करने के लिए हमें पर्सन भी चाहिए होंगे, ऐसा तो नहीं है कि हमने सिर्फ पॉलिसी बना दी और एक प्लान बना दिया जिससे हमारा पूरा बिजनेस चल जाएगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टाफ को अपॉइंट करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, डायरेक्टिंग, उस स्टाफ को जो हमने अपॉइंट किया था फिर हम उसको डायरेक्शन देते हैं, निर्देश देंगे, दिशा निर्देश देंगे कि आपने क्या काम करना है, कैसे करना है, उनको हम अपनी वो है नीतियाँ बताएंगे कि किस प्रकार किस काम को कंप्लीट करना है, क्या रूल रहेंगे, क्या रेगुलेशन रहेंगे, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या उनके राइट्स हैं। तो उसके बाद है डायरेक्टिंग, फिर हम क्या करेंगे, बिजनेस को डायरेक्शन हमने कर लिया, डायरेक्टिंग देंगे, उसके बाद क्या है, कंट्रोलिंग, फिर हम बिजनेस को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। एंड इट इज़ यूज इन efficiently utilizing the human and material resources for the achievement of predetermined objects। तो हम प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए, ताकि जिससे हम ह्यूमन का और जो भी हमारे मटेरियल रिसोर्सेज हैं, मटेरियल रिसोर्सेज में आते हैं, जैसे लेबर तो हमारा उसमें आ गया, ह्यूमन में कैपिटल है, लैंड है, इसका हम अच्छे से यूज़ करेंगे ताकि इनका इफ़ेक्टिव यूज़ हो, प्रॉपर अच्छे से यूटिलाइजेशन हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। यानी कि कह सकते हैं हम कि मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है। नेक्स्ट है इट इज़ एन इनबोर्न एंड एक्वायर्ड एबिलिटी। क्या है मैनेजमेंट, क्या है कि इनबोर्न एंड एक्वायर्ड एबिलिटी। इनबोर्न का मतलब होता है जन्मजात, यानी कि मैनेजमेंट है वो जन्मजात है, एंड एक्वायर्ड एबिलिटी यानी कि उसको एक्वायर्ड का मतलब उसका कि हम उसको एक्वायर भी कर सकते हैं, यानी कि हम उसको सीख भी सकते हैं, उसको सिखा सकते हैं या सीख सकते हैं, किसी दूसरे पर्सन को सिखा सकते हैं और हम खुद सीख सकते हैं। तो मैनेजमेंट क्या है, इनबोर्न एंड एक्वायर्ड एबिलिटी है। देखो पहले के 2 कॉन्सेप्ट हैं, एक है ओल्ड कॉन्सेप्ट, एक तो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है और एक क्या है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। 2 कॉन्सेप्ट है। जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है इसके बारे में हम रीड करते हैं। देखो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट
मैनेजमेंट एबिलिटी इज़ एन इनबोर्न क्वालिटी विच मीन्स मैनेजर्स आर नॉट मेड बट बोर्न। इसके अनुसार ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है ये बोलती है कि जो मैनेजर्स हैं जो वो क्या है कि वो जन्मजात ही होती हैं, उनको बनाया नहीं जा सकता, उनको सिखा के काम हम नहीं करा सकते, वो एक जन्मजात ही उनके अंदर होती है मैनेजर करने की ये एबिलिटी, तो वो जन्म से ही सीख कर आते हैं। इस प्रोसेस के अनुसार एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस कंसेप्ट ट्रेडिशनल एंड पेरेंशियल इंडस्ट्रीज केम इनटू एग्जिस्टेंस। इन अदर वर्ड्स मैनेजमेंट एबिलिटी इज इनबोर्न है, जन्मजात है, एंड पर्सन इनहेरिट्स इट एंड इट कैन नॉट बी एक्वायर्ड। इसको एक्वायर्ड नहीं किया जा सकता विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यानी कि शिक्षा से या फिर ट्रेनिंग से हम उसको मैनेजर को सिखा नहीं सकते, वो तो एक जन्मजात ही उसके अंदर ये स्किल होती है। ये तो बोलती है हमारी ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट। अब फिर बात आती है मॉडर्न कॉन्सेप्ट, इसके बाद फिर मॉडर्न कॉन्सेप्ट आई अकॉर्डिंग टू टाइम के हिसाब से। फिर उसने क्या बोला कि मैनेजमेंट है हाउएवर इफ अ पर्सन डज नॉट पोजेस द गिफ्ट ऑफ इन बोर्न मैनेजमेंट एबिलिटी। अगर किसी व्यक्ति को इन बोर्न मैनेजमेंट एबिलिटी का गिफ्ट नहीं मिला है, यानी जन्मजात से उस किसी पर्सन को मैनेजमेंट का गिफ्ट नहीं मिला है, तो देयर इज़ नो कोज फॉर वरी, उसको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिकॉज देयर इज़ नो डर्थ ऑफ इंस्टीट्यूशन गिविंग एजुकेशन इन मैनेजमेंट। क्योंकि आज के टाइम पे जो एजुकेशन है, जो इंस्टीट्यूशन है, जो किसकी एजुकेशन दे रहे हैं, मैनेजमेंट की, कि किस प्रकार मैनेजर बन सकते हैं, क्या क्या किस प्रकार से हम मैनेजमेंट अच्छे से कर सकते हैं, वो मैनेजर को सिखाया जाता है, मैनेजर बनाए जाते हैं वहाँ पे। तो इट इज़ रॉन्गली टू से दैट द मैनेजमेंट एबिलिटी इज़ ओनली इनबोर्न एंड दैट इट कैन नॉट बी एक्वायर्ड। तो यह कहना बिल्कुल गलत है कि मैनेजर है वो मैनेजमेंट एक जन्मजात या इनबोर्न एबिलिटी होती है या स्किल है, इसको हम कह सकते हैं कि इसको हम एक्वायर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है इट इज़ अ यूनिवर्सल एक्टिविटी। यूनिवर्सल एक्टिविटी का एक मतलब होता है सार्वभौमिक, यानी कि कोई भी क्षेत्र लगा लो, वेदर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, या एक हमारा घर में भी लगा लो या हम स्टडीज़ में लगा लो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं भी हर क्षेत्र में क्या है कि मैनेजमेंट की हमें ज़रूरत पड़ती है। सब देखो यहाँ पे कह सकते हैं हम एवरी बिजनेस, इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशन हो गया, इंस्टीट्यूशन, यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तो वो कि जिनका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो होते हैं जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, बल्कि जिनका मेन मोटिव होता है वो क्या होता है, सोशल वेलफेयर, यानी कि सामाजिक कल्याण करना, समाज का कल्याण करना। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, प्ले फील्ड हैं, एग्रीकल्चर फार्म है, आर्मी है, क्लब है, सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं। तो इनका जो मेन मोटिव होता है वो क्या करना होता है, सोशल वेलफेयर। तो चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, दोनों में क्या है कि बिजनेस हर जगह क्या है मैनेजमेंट को यूज़ किया जाता है। बिना मैनेजमेंट के हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन नहीं कर सकते। हैज़ टू मेक एन एफिशिएंट यूज़ ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज in order to achieve their objectives and go through a process of planning, organizing, staffing, leading and controlling। तो इस जो भी हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं या फिर मटेरियल रिसोर्सेज हैं, उनको इफ़ेक्टिव अच्छे से यूज़ करने के लिए, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने के लिए हम मैनेजमेंट करते हैं। तो हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इसका यूज़ होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यूनिवर्सल एक्टिविटी, यूनिवर्सल यानी कि हर क्षेत्र में इसको अप्लाई करना होता है। इट इज़ ए मल्टीडिसिप्लिनरी का मतलब है कि मैनेजमेंट है वो एक अपने आप में एक अलग विषय है, एक अलग सब्जेक्ट उभर कर सामने आया है। इन रियलिटी मैनेजमेंट इज़ अ मल्टीडिसिप्लिनरी, इट मीन्स सेपरेट सब्जेक्ट है। ये अपने आप में क्या है, एक सेपरेट सब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल जैसे साइकोलॉजी है, सोशोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, स्टैटिक्स है, मैथमेटिक्स है, इनकी तरह ही ये अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट है मैनेजमेंट। आफ्टर कलेक्टिंग वेरियस थॉट्स फ्रॉम दीज डिसिप्लिन्स, और इसमें हम क्या है कि बहुत सारे डिसिप्लिन्स हैं, मैनेजमेंट को देखते हैं कि कैसे वो उसको सीखते हैं, और उसके बाद हम ये मैनेजमेंट विषय सामने आया है। In fact, the integrated knowledge of a different subject has made a valuable contribution to the subject of management. It is called foundation of management। इसको क्या कहा जाता है, फाउंडेशन ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट है वो अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट है, उसके अंदर अपनी अलग अलग टॉपिक्स हैं, उनको हम देखते हैं कि किस प्रकार हम मैनेजर बन सकते हैं, क्या उनके अंदर कौन कौन सी वो पॉलिसीज़ है वो उनको अपनानी होती है।
नेक्स्ट है इट इज़ ए सोशल साइंस। मैनेजमेंट क्या है? एक सोशल साइंस है। सोशल साइंस मतलब जिसमें हम ह्यूमन बीइंग है जो उनका रिलेशन को देखते हैं। सबसे पहले देखो, सोशल साइंस इज कनेक्टिंग विद ह्यूमन बींग्स। सोशल साइंस है वो किससे कनेक्ट होता है? ह्यूमन बींग से, यानी कि मनुष्य से जुड़ा है। मैनेजमेंट इज ए सोशल साइंस लाइक अदर सोशल साइंस। बहुत और भी अदर सोशल साइंस है, लाइक इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स में भी हम किसका? मनुष्य की आवश्यकताओं का अध्ययन करते हैं। सोशोलॉजी में भी हम ये देखते हैं समाज से होता है। पॉलिटिकल साइंस एटसेट्रा। इट इज़ रिलेटेड टू मैन एज अ सोशल बीइंग हु इज़ सेंसिटिव, जो सेंसिटिव है, रीजनिंग है, एंड डायनेमिक बीइंग एंड हु कैन नॉट बी ट्रीटेड लाइक द इन इनएनिमिनेट ऑब्जेक्ट्स, जो क्या है? निर्जीव वस्तु नहीं है। मैन हैज़ द एब्सोल्यूट लिबर्टी टू चेंज इट्स कंडक्ट अकॉर्डिंग टू नीड, यानी कि मैन है उसकी चेंज है, उनकी जो नीड्स है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होती रहती हैं, तो उनकी नीड के अकॉर्डिंग उनको मैनेज करना ही क्या कहलाता है? सोशल साइंस। यानी कि सोशल का इसमें भी हम अध्ययन करते हैं, यानी मनुष्य की नीड्स को किस प्रकार सेटिस्फाई करना है उसका हम अध्ययन इसमें करते हैं। नेक्स्ट है इट इज़ अ सिस्टम, यानी कि इसका मतलब है कि मैनेजमेंट क्या है? एक सिस्टम है। यानी कि एक जो मैनेजमेंट है वो ये नहीं है कि सिर्फ एक पर्सन को देख के या एक डिपार्टमेंट को देख के ही हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ बना दें। इसमें हर एस्पेक्ट को हम ध्यान में रखेंगे, हर डिपार्टमेंट को ध्यान में रख के पॉलिसीज़ बनाएंगे। तो हम देखो क्या है इसमें, मॉडर्न मैनेजमेंट एक्सपर्ट कंसीडर मैनेजमेंट एज ए सिस्टम। मैनेजमेंट को सिस्टम कहा जाता है मॉडर्न मैनेजमेंट में एक्सपर्ट्स के द्वारा। नाउ व्हेन मैनेजमेंट इज बीइंग लुक्ड अपॉन एज अ सिस्टम, इसको मैनेजमेंट को हम एक सिस्टम के रूप में देखते हैं। इट मीन्स टेकिंग वेरियस एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इनटू कंसिडरेशन रेदर देन थिंकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर सिंगल एस्पेक्ट, यानी कि इसमें एक सिंगल एस्पेक्ट को ध्यान में नहीं रखा जाता, बल्कि इसमें पूरे ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रख करके उसके बेस पर हम डिसीजन लेते हैं। तो मैनेजमेंट है क्या है? एक सिस्टम है। For example, just as a doctor will treating a patient keeps in mind the human psychology before administering him some medicine, a manager under this system of management takes into consideration of the effect of his decision on the other department or sub departments of the organization before taking any decision। यानी क्या है कि जो डॉक्टर है, जिस प्रकार एक डॉक्टर ट्रीट करता है किसी पेशेंट की पूरी बॉडी को ध्यान में रख करके, ऐसा नहीं है कि किसी एक प्रॉब्लम को ठीक कर दे लेकिन उसके वजह से साइड इफेक्ट किसी और बॉडी पार्ट्स पे इफेक्ट करे, तो पूरी बॉडी को ध्यान में रख करके उसका क्या करता है? ट्रीटमेंट करता है उसका। उसी प्रकार जो एक बिजनेस मैनेजर है वो क्या है कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखते हुए हर डिपार्टमेंट के लिए उनको एक सिंगल यूनिट मान के उनके लिए एक पॉलिसी बनाएगा। तो हम कह सकते हैं कि दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट कंसीडर द होल ऑर्गेनाइजेशन एज अ सिंगल यूनिट। जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या? एक सिंगल यूनिट है विच इंक्लूड मैनी डिपार्टमेंट, जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट आते हैं। डिपार्टमेंट कौन कौन से होते हैं? मैनी डिपार्टमेंट्स, जैसे परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट। तो ये सारे जितने भी डिपार्टमेंट हैं इन सब को हम एक सिंगल यूनिट मान लेते हैं, यानी कि सारे जुड़कर ही सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे। नेक्स्ट है इट इज़ ए डायनेमिक सिस्टम। मैनेजमेंट है वो क्या है? कि डायनेमिक सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि जो मैनेजमेंट के जो रूल्स हैं, रेगुलेशन है, वो हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में एप्लीकेबल होंगे। वो अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, कंडीशन के हिसाब से चेंज होते रहेंगे। जैसे मैनेजमेंट इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल, मैनेजमेंट के कुछ सर्टेन प्रिंसिपल होते हैं विच आर डायनेमिक, जो क्या है? डायनेमिक है, यानी कि गतिशील है। ऐसे नहीं कि वो स्टैटिक है। प्रिंसिपल्स मीन्स सम बेसिक ट्रूथ, कुछ बेसिक ट्रूथ होते हैं, सत्य होते हैं विच एस्टेब्लिश अ लिंक बिटवीन कोज एंड इफेक्ट, यानी कि किसी कारण और परिणाम के बीच में जो लिंक एस्टेब्लिश करते हैं उसको बोलते हैं हम, उसका जो बेसिक ट्रूथ होता है उसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल। यानी कि कोई भी रूल रेगुलेशन है जो बिजनेस को किसी भी कारण और परिणाम में संबंध स्थापित करते हैं, उसके जो प्रिंसिपल है उनको बोलते हैं प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कंटिन्यू चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द एटमोसफियर, यानी कि वातावरण के अनुसार ये चेंज होते रहेंगे। इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन, जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? अपने फंक्शन करता है। बिकॉज ऑफ दिस कॉन्टीन्यूस चेंज इन एटमोसफियर मैनी ओल्ड प्रिंसिपल हैव बीन रिप्लेस्ड, यानी कि बाय न्यू वंस, कि जो पुराने प्रिंसिपल हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं और नए प्रिंसिपल एप्लीकेबल हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू चेंज सिचुएशन के हिसाब से।
Every now, the discovery of new principle continues because of the change in the social, technical, polytechnical and industrial atmosphere. और क्या है कि टाइम टू टाइम नए नए जो प्रिंसिपल है उनकी क्या होती रहती है, डिस्कवरी होती रहती है, और उनको अकॉर्डिंग टू चेंज सिचुएशन के हिसाब से हम उनको अप्लाई करते रहते हैं। नेक्स्ट है, इट इन्वॉल्व्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी जो मैनेजर है वो बिजनेस को मैनेज करेगा, उसके अंदर अंदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंक्लूड होती है। ऐसा नहीं है, बिजनेस के अंदर क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी ध्यान में रखना होता है मैनेजर्स को। देखो कोई भी ऐसा बिजनेस है जिसमें हम सिर्फ बिजनेस के प्रॉफिट को ध्यान में रख रहे हैं, बिजनेस का इंटरेस्ट देख रहे हैं कि बिजनेस को कहाँ पे लाभ है, कहाँ पे हानि है, ये नहीं देख रहे कि उसका समाज के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या इफेक्ट हो रहा है। अगर उसके ऊपर सोशल के ऊपर उसका बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी के ऊपर, तो वो बिजनेस है वो लंबे टाइम तक नहीं चल पाएगा। फिर देखो जैसे हम इसमें रीड करते हैं, नाउ मैनेजमेंट इज लुक्ड अपॉन ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज मैनेजमेंट के अंदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी ध्यान में रखा जाता है। अ मैनेजर ऑलवेज टेक डिसीजन इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को भी इसमें ध्यान में रखते हैं मैनेजर। बट इफ़ अ पर्टिकुलर डिसीजन टेक्स इनटू कंसिडरेशन ओनली द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इग्नोर्स द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। ऐसा नहीं है कि उसमें हम सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को ही ध्यान में रख के पॉलिसी बनाई और सोसाइटी के इंटरेस्ट को हम इग्नोर कर दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हमने ऐसा करते हैं मैनेजर, तो उस मैनेजर की जो पॉलिसी है, जो उसने मैनेज किया है बिजनेस को, वो अच्छे से नहीं मैनेज नहीं हो पाएगा उसका बिजनेस, और लंबे टाइम तक नहीं चलेगा। वो मैनेजमेंट उसका क्या होगा, फेल हो जाएगा। इट विल नॉट ओनली endanger the existence of the organization but ensure its downfall. In other words, no decision of the manager will be acceptable विच इज़ वन साइडेड, एक साइडेड, यानी कि दोनों साइड को ध्यान में रखना पड़ेगा, बिजनेस को भी और क्या इसको भी, सोसाइटी को भी। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ टॉप लेवल मैनेजर हैं जो क्या करते हैं, टेक्स द डिसीजन लेते हैं उस ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री को एस्टेब्लिश करने का, इन ए रेजिडेंशियल एरिया जहाँ पे लोग रहते हैं, उस एरिया में फैक्ट्री को एस्टेब्लिश करने का डिसीजन लेते हैं, विच कैन पॉसिबली एंडेंजर द एनवायरमेंट, द पीपल विल थ्रेटन वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द मैनेजर एंड द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जो उन्होंने क्या है, एक बिजनेस, एक फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने की सोची है, टॉप लेवल के जो मैनेजर हैं उन्होंने सोचा जहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया, जहाँ पे लोग रह रहे हैं, उनके बीच में एक फैक्ट्री को स्थापित करेंगे। लेकिन उस फैक्ट्री को स्थापित करने से क्या है कि जो सोसाइटी है वो उनके ऊपर बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसका फैक्ट्री है वो बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ती है, और जिससे क्या है कि सोसाइटी बहुत ज़्यादा क्या हो रही है, प्रभावित हो रही है, उसके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है तो वो क्या है, लंबे टाइम तक नहीं चलेगी, वो बिल्कुल भी अच्छा मैनेजमेंट नहीं मानी जाएगी। और ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट क्या है, बैन भी लगा देगी, उनको बंद करवा देगी, रिस्ट्रिक्शंस लगा देगी। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि बिजनेस के अंदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी शामिल होती है। नेक्स्ट है, इट इज़ ए प्रोफेशन। जो मैनेजमेंट है वो क्या है कि एक प्रोफेशन है, यानी कि मैनेजर हैं वो अपनी सर्विस बिजनेस को किस लिए देते हैं, उनको बदले में क्या मिलता है, उनके बदले में सैलरी मिलती है या उनको रेम्यूनरेशन मिलता है। टुडे दीज डेज मैनेजमेंट इज़ ए पॉपुलर एज ए प्रोफेशन। जो आज के टाइम पे मैनेजमेंट है वो एक प्रोफेशन के रूप में उभर कर सामने आया है। दीज ओल्ड कॉन्सेप्ट दैट मैनेजमेंट एबिलिटी इज़ इन बोर्न एंड एट मोस्ट डेड। जो पहले हम कहते थे कि मैनेजमेंट एबिलिटी है वो जन्मजात होती है, लेकिन आज वो ऐसा नहीं है। द रैपिड प्रोग्रेस, तीव्र गति से जो भी चेंज हो रहे हैं इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट हैज़ प्रोवाइड इट बियॉन्ड एनी शेडो ऑफ डाउट। द मैनेजर्स आर नॉट बोर्न बट मेड बाय ट्रेनिंग। क्या है कि जो मैनेजर हैं उनको हम ट्रेनिंग से हम उनको ट्रेन कर सकते हैं। तो जब उनको ट्रेन करेंगे तो बदले में क्या मिलता है, उनको पैसे मिलते हैं या सैलरी मिलती है, जो भी उनको बदले में। तो कह सकते हैं कि मैनेजमेंट है वो एक प्रोफेशन है, आज एक प्रोफेशन बन गया है मैनेजमेंट। जो भी मैनेजर है जिस भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, तो बदले में क्या लेते हैं, वहाँ से अपनी सैलरी ले लेते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बिजनेस है जो मैनेजमेंट है वो अपने आप में आज क्या है कि प्रोफेशन है। अदर उसके टाइप जैसे और भी प्रोफेशन होते हैं बहुत सारे, जैसे है टीचर का है, डॉक्टर का है, लॉयर का है। इसी प्रकार मैनेजर भी अपनी सर्विस दे करके बदले में क्या लेता है, अपनी सैलरी लेता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से।
इट इज़ बोथ साइंस एंड आर्ट। मैनेजमेंट क्या है, साइंस भी है और आर्ट भी है। साइंस कैसे है, क्योंकि इसमें कुछ स्पेसिफिक सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, कुछ प्रिंसिपल होते हैं, वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं मैनेजमेंट करने के लिए। और आर्ट कैसे है कि उसको हम अपनी अपनी अकॉर्डिंग टू हमारी कंडीशन सिचुएशन के अनुसार हम उन प्रिंसिपल को, कंडीशन को चेंज कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने वो प्रिंसिपल हर सिचुएशन में ही लगाने हैं। हम कंडीशन के हिसाब से प्रिंसिपल को मूड उनमें चेंज करके और अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से उनको, अपने ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को इफ़ेक्टिव मैनर में कंप्लीट करने के लिए हम उन प्रिंसिपल को चेंज भी करके एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये भी जो बिजनेस है, जो मैनेजमेंट है, वो क्या है, एक बोथ साइंस भी है एंड आर्ट भी है। इसमें हम रीड कर लेते हैं। दिस इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट पोसेसिज द क्वालिटीज ऑफ बोथ साइंस एंड आर्ट। दोनों इसमें क्वालिटी है, साइंस की भी और आर्ट की भी। आर्ट मीन्स अ सिस्टम ऑफ डूइंग समथिंग, यानी कि एक सिस्टम से कुछ काम करना इन ए डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, यानी किसी व्यवस्थित क्रम में कोई काम करना, उसको क्या कहते हैं हम, आर्ट। इन दिस कंटेक्स्ट मैनेजमेंट इज ए डिस्क्राइब्ड एज एन आर्ट। में तो मैनेजमेंट को हम आर्ट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हम कहेंगे मैनेजमेंट क्या है। ऑन द अदर हैंड मैनेजमेंट इज कॉल्ड साइंस। साइंस भी कहा जाता है बिकॉज लाइक साइंस इज हैड इट्स ओन डेफिनिट प्रिंसिपल। इसके कुछ अपने सिद्धांत होते हैं, विच आर अप्लाइड एवरीवेयर, जो हर जगह अप्लाइड होते हैं। लेकिन वही बात है, मैनेजमेंट भी है, जब हम मैनेजमेंट करेंगे तो वहाँ पे हमें प्रिंसिपल तो फॉलो करने पड़ेंगे। वो कंडीशन के हिसाब से, अगर चाहे हम अलग अलग एप्लीकेबल करें, लेकिन प्रिंसिपल तो वहाँ हमें एप्लीकेबल करने होंगे। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट के भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हर सिचुएशन में हमें अप्लाई, यानी कि हर कंडीशन के हिसाब से हमें अप्लाई करने होंगे। तो मैनेजमेंट साइंस भी है और क्या है, आर्ट भी है। तो आज आपने इतना ही करना है, सिर्फ करेक्टरिस्टिक्स तक या फीचर्स तक।